तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। चिंकारा यानी फिल्मों की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम। 90 के दशक के इस खूंखार विलेन के नाम की दहशत हर ओर गूंजा करती थी। अकेला चिंकारा का किरदार उस दौर के सभी विलेन पर भारी पड़ता था। बैकग्राउंड में बजता दमदार म्यूजिक और एक पक्षी की दिल दहला देने वाली आवाज इस किरदार को और खूंखार बना देती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस विलेन का अंत उतना ही दर्दनाक हुआ था। दोस्तों, अभिनेता रामी रेड्डी बॉलीवुड के खूंखार विलेन चिकारा के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहा जाता है कि उनका किरदार फिल्मों में इतना सॉलिड होता था कि लोग हीरो को छोड़ बस उनकी ही तारीफ करते थे। रामी रेड्डी इतने बाकमाल एक्टर थे कि किसी भी किरदार में इस तरह घुस जाते थे कि वह सचमुच के विलन लगते। कई बार ऐसा हुआ जब पर्दे पर रामी की डरावनी आंखें देख थिएटर में लोगों की चीखें निकल जाया करती थी। पर्दे पर उनका चेहरा दिखना ही दहशत का पर्याय होता था। तो वही रील से हटकर रियल लाइफ में भी लोग रामी को देख डर जाया करते। हालांकि वक्त एक जैसा नहीं होता। रामी ने भी अपनी लाइफ काफी कुछ सहा है। अपने अंतिम दिनों में निधन से पहले रामी हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। उनका शरीर सूख कर कांटा बन गया। उनकी मौत काफी दर्दनाक रही। दोस्तों, रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगासामी रामी रेड्डी था। 1 जनवरी साल 1959 में आंध्र प्रदेश के वाल्मीकिपुरम गाँव में जन्मे रामी रेड्डी ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और जर्नलिज्म की डिग्री ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कई सालों तक मीडिया में काम किया और इसके बाद फिल्मों में काम करना शुरू किया। वो 80 से 90 दशक के दौरान एक विलन के रोल के लिए काफी पसंद किए जाते थे। उनका बोलबाला हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ की फिल्मों में रहता था। 70-80 के दशक में रामी अपने किरदार में ढलने के लिए अपनी पर्सनालिटी पर खूब काम करते। हालांकि भले ही उन दिनों सिक्स पैक एब्स का थोड़ा कम चलन था, लेकिन एक हैवान सा आदमी अपनी हरकतों से हीरो हीरोइन पर हावी रहता। ऐसा ही किरदार अक्सर डायरेक्टर ढूंढा करते। ऐसे में रामी रेड्डी बिल्कुल फिट आदमी थे। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से साबित कर दिया कि वो कितने उम्दा एक्टर हैं। मुझे नहीं लगता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई और होगा जो अपने ही पेट पर ला। रियल लाइफ में उनका खौफनाक किरदार देखने के बाद जब लोग उनसे रियल लाइफ में भी डरने लगे थे, तब रामी रेड्डी साल 1989 में तेलुगु एक्शन फिल्म अंकुशम में पहली बार खलनायक बने। फिल्म में उनका नाम स्पॉट नागा था। इस फिल्म से तेलुगु सुपरस्टार राजशेखर के करियर में जबरदस्त उछाल आया। फिल्म में दमदार एक्टिंग कर एक तरफ जहां राजशेखर ने लोगों का दिल जीता, वहीं रामी ने अपने खतरनाक रोल से सभी के दिलों में खौफ बैठा दिया। रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी। रामी के अभिनय ने दर्शकों का मन मोह लिया। उनकी डरावनी शक्ल, अदाकारी की वजह से लोग थिएटर तक खींचे चले आए। इस फिल्म से जुड़ी खास बात ये रही कि उन दिनों इतनी इसकी डिमांड हुई कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ में इसका रीमेक बना दिया गया। यूँ तो सभी रीमेक के हीरो बदले, लेकिन विलन के तौर पर सिर्फ रामी रेड्डी को ही कास्ट किया गया। उनके अभिनय का जलवा ऐसा था कि वो हर रीमेक में उतने ही खतरनाक दिखाई दिए। उनकी परफॉर्मेंस में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। अंकुशम का हिंदी रीमेक प्रतिबंध नाम से बनाया गया। इसमें रामी ने अन्ना बनकर दहशत मचाई। रामी ने अपने एक्टिंग करियर में कुल 250 फिल्मों में काम किया। वह है ऐलान, दिलवाले, खुद्दार, अंगरक्षक, आंदोलन, हकीकत, अंगारा, रंगबाज, कालिया, लोहा, चंडाल, हत्यारा, गुंडा, दादा, जानवर और क्रोध जैसी फिल्मों में खूंखार खलनायक बनकर सामने आए थे। इसके अलावा संजय दत्त और गोविंदा की फिल्म आंदोलन में बाबा नायक का रोल निभाकर उन्होंने इस फिल्म में जान डाल दी। शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मैं बाबा नायक एक गुंडा हूँ। वहीं सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की फिल्म वक्त हमारा है में कर्नल चिंकारा की भूमि में वे हीरो पर ही भारी पड़ गए। दोस्तों, फिल्म में हीरो का किरदार विलन के कद से तय होता है। जितना खूंखार विलन होगा, हीरो उतना ही निखरने का मौका मिलता है। इस मामले में कहना होगा कि रामी से बेहतर कोई नहीं था। फिल्म में अंत तक उनकी ठसक बनी रहती। इतना शानदार करियर और जिंदगी जीने वाले रामी रेड्डी का अंतिम समय बेहद ही दर्दनाक रहा। आखिरी दिनों में उन्हें लिवर की बीमारी हो गई। इस वजह से मौत के पहले वे सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में उन्हें कैंसर भी हो गया था। अपने निधन से पहले एक बार जब वो एक तेलुगु अवार्ड फंक्शन में पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए कि ये वही रामी रेड्डी है जो कई फिल्मों में हीरो पर भारी पड़ने वाला विलन रह चुका है। दरअसल उन दिनों काफी कमजोर और दुबले पतले हो गए थे। इस इवेंट के बाद रामी फिर कभी घर से नहीं निकले और धीरे धीरे वो पब्लिक में जाने से बचे। काफी दिन बीत जाने के बाद 14 अप्रैल 2011 को खबर आई कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी सिकंदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई। दोस्तों, रामी भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो आज भी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।